हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शिवानी। तो थंबनेल देख के तो तुम लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये मेरा एग्ज़ाम से रिलेटेड ब्लॉग है। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मेरा 3 दिन से डेली की डेली मेरा एग्ज़ाम हो रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी और लिटरली मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना। तो चलो इस ब्लॉग में तुम लोग को दिखाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ना 3 बजे से ना मतलब एग्जाम है और मैं अभी 12:30 हो रहा है। 12:30 नहीं, मतलब 12 हो रहा है और मुझे 12:30 बजे निकलना है। ठीक है, मेरे पास बस 15 मिनट बचे हैं, बस 15 मिनट बचे हैं। 15 मिनट में मुझे खाना है और अब पिछले मतलब जो अगला 15 मिनट है उसमें मुझे क्या करना है, तैयार होके जाना है। भाई क्या चल रहा है यार, जब मैं कॉलेज में आने वाली थी ना तो मैं सोच रही थी भाई मस्त रोज रेडी वेडी होके जाएंगे, मस्त रोज लिप ग्लॉस लग जाएंगे, बाल खोल के जाएंगे, मस्त तैयार और होके जाएंगे। बट अभी अभी बस 15 मिनट बचा है। भाई क्या मतलब क्या होगा भाई मेरा, मतलब भाई सारी के सारी जो ड्रीम्स वगैरह थे सब लगे के लगे रह गए हैं, सब धरे के धरे पड़ गए। अभी मेरा थोबड़ा देखो मेरे बैक टू बैक एग्जाम है भाई। अब मेरा ना सबसे बड़ा वाला एग्जाम ना कल है और उसका क्या होगा मुझे नहीं पता है। मैंने सब पढ़ रखा था, लेकिन इस वाले एग्जाम का मैंने पढ़ा ही नहीं क्योंकि मैं चूतिया हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे डरावना है ना उसको मैंने पढ़ा ही नहीं है। मैं मतलब मैं बोल रही हूँ ना, मैं इस धरती पे जन्म ही लेने वाली नहीं हूँ। मैं बहुत चूतिया महा चूतिया होते हैं ना, वो हूँ मैं। देखो, और मैं तुम्हें बता रही हूँ भाई, लिटरली मैं मतलब आज मतलब ऐसा सीन है कि आज मैं बस 3-4 घंटे सोई हूँ। मेरी आंखें निकल जाएंगी, एकदम निकल जाएंगी। लिटरली मैं अभी अपने फूलों वाले कंबल में बैठ के मस्त चाय पी रही हूँ। बिना चाय पिए मैं जा ही नहीं सकती हूँ भाई कॉलेज। मैं ना सोई नहीं हूँ ना, जिसकी वजह से ना मेरा पूरा मुंह फूल गया है, एकदम फूल के गुब्बारा बन गया है। और आंखें तो भाई आंखों का पूछो ही मत, डार्क सर्कल्स पता नहीं क्या क्या हो गई हैं इसमें। और मेरे जो माथे पे 2 बाल है ना वो भी गिर रहे हैं। डिप्रेशन में जा रही हूँ भाई, मैं डिप्रेशन में समझे। मेरी जिंदगी एकदम झंड है भाई, एकदम झंड है। सीन है ना कि मेरा 3 बजे से एग्जाम है और मेरे ना 2-3 दिन से बैक टू बैक एग्जाम हो रहे हैं। और कुछ ऑनलाइन हो रहा है, कुछ ऑफलाइन, मतलब कुछ ऑनलाइन हो रहा है और कुछ ना मतलब कुछ एमसीक्यू बेस पे हो रहा है, कुछ आई मीन कि कुछ रिटन हो रहा है। तो उसके वजह से इतना मैं मतलब मेंटली इतना ये सब प्रेशराइज कर दिया ना कि मैं ना लिटरली मेरा रो रो के हाथ पंचर हो गया भाई। जा रही हूँ रेडी वेडी होने और कॉलेज जाने, और मेरे सारे के सारे सपने धरे पड़े हैं भाई। कुछ कुछ नहीं होने वाला है मेरे उन सपनों का। अब तो बस स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। और ना कल मेरा सबसे बड़ा वाला एग्जाम है, उसमें जो मैं करके आने वाली हूँ ना वो तुम लोगों को मैं बताऊंगी। मेरे रूम की हालत देखो, इतनी गंदी पड़ी है ना, इतनी ज्यादा गंदी कि लिटरली यहाँ पे सुअर भी ना रहे। ये ना फेस पैक में मैंने 2-3 दिन, 2 दिन नहीं मतलब परसों बनाया था, इसको अभी तक साफ नहीं किया है। इतनी मतलब इतनी सुअर हूं ना कि तुम लोग क्या ही जानोगे मेरे बारे में भाई। महा मोस्ट मोस्ट सुअर का अवार्ड ना मैं जीती हूँ। फिर मेरे पास बस मैक्सिमम 30 से 40 मिनट बचे थे, तो मैं जल्दी नहाई और जल्दी अपना लंच वगैरह की थी। एक्चुअली ना मेरा 3 बजे से एग्ज़ाम था, तो तुम लोग सोचोगे कि मैं इतना जल्दी क्यों निकल रही हूँ। एक्चुअली बात ये है ना कि ना यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। और एग्ज़ाम्स में ना यार मैं बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ, और ना मुझे 2 घंटे पहले ही निकलने पड़ते हैं क्योंकि ऑटो ही नहीं मिलता भाई। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि ऑटो वाला पूरे के पूरे 4-5 सवारी भरेगा फिर लेके जाएगा। यहाँ पे तुम लोग सोचोगे कि मैंने अपने चेहरे पे फूल क्यों लगाया, क्योंकि मेरा थोबड़ा ही फूल की तरह है इसलिए मैंने फूल लगाया है भाई। एक्चुअली ना मेरे रूम में ना लाइटिंग अच्छी नहीं आती है, जिसकी वजह से फेस ना और ब्लैक ब्लैक दिखता है क्योंकि जो लाइट का एक ही तो लाइट है, वो भी जो वॉल पे लाइट होती है वो है। तो उसकी वजह से अच्छा लाइटिंग नहीं आता है। ओके, और यहाँ पे ना मैं जब भी हेलो गाइस बोल रही थी ना, मुझे लग रहा था 10 लोग मुझे देख रहे हैं, देख रहे हैं। और लिटरली मैं मेरी लोगों से देख के इतनी फटती है ना, इतनी ज़्यादा ना, मैं क्या ही बताऊँ यार तुम लोग को। फिर तो मैं कैसे भी रोते धोते चली गई थी अपने कॉलेज। वहाँ वहाँ पे जाके मैंने अपना आउटफिट फ्लेक्स किया क्योंकि मैं उसी के लिए ही कॉलेज जाती हूँ, पढ़ने लिखने नहीं जाती हूँ। वैसे मेरा एग्ज़ाम इतना वाहियात गया था ना, इतना ज़्यादा। एक्चुअली बात ये हो गई थी ना कि ना मतलब 1 घंटे का मेरा एग्ज़ाम था जो कि ऑनलाइन था, और उसमें प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि ना उन लोगों का कंप्यूटर ही नहीं चल रहा था। आँखें एकदम फूल गई हैं, मेरा गाल फूल गया और ना मेरी आँखें एकदम जल रही हैं। ऐसा लग रहा है ना कितने दिनों से मैं सोई रही हूँ, वैसे हो गया एकदम भाई। बहुत बहुत गंदी वाली आँखें जल रही हैं मेरी। अब इस टाइम मेरे पास बस 2 चीज़ है, अब मैं सोऊंगी और सुबह उठ के पढ़ूंगी। मेरा ऐसा सीन है ना कि मैं सुबह उठ के ही पढ़ पाती हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं रात भर दिन भर पढ़ पाऊँ भाई, मुझसे होता ही नहीं है भाई। मैं सुबह उठ के पढ़ूंगी। और कल मेरा सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, उसका मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता भाई, रोना आ रहा है बस।
जहाँ पे 1 घंटे लगने वाले थे ना एग्ज़ाम को लेके, वहाँ पे हम लोग 2-3 घंटे हम लोग का वेस्ट हुआ। उसकी वजह से मैं और लेट में आई, अप्रॉक्स 6 घंटे कॉलेज में ही लग गए यार। और लिटरली मैं आई थी, मेरी आँखें एकदम जल रही थी, ऐसा लग रहा था ना निकल के अभी निकल जाएँगी आँखें, बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि 2-3 दिन से मैं सोई भी नहीं थी अच्छे से। और ना कल मेरा एग्ज़ाम था और वो बहुत वाहियात, बहुत गंदा वाला एग्ज़ाम था, क्योंकि मैंने सोचा था कि बीच में 2 दिन का गैप है तो मैं उसमें पढ़ लूँगी। लेकिन जो गैप था ना उसमें इन लोगों ने क्या किया ना, इन लोगों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम डाल दिया जिसके लिए मैं कॉलेज जाना ही था, तो फिर वो प्रॉब्लम हो गई। और मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चों को मैंने देखा हुआ है जो क्या करते हैं, जो रात भर पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, मेरे से तो हो ही नहीं पाता यार। लिटरली अगर मैं 11 बजे के बाद पढूँ ना तो मेरा एकदम दिमाग की बैंड बज जाएगी, जो मैं पढ़ती हूँ मैं सब भूल जाती हूँ। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैंने सोचा पहले चलो कुछ खा के आते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही थी, स्ट्रेस हो रहा था और मुझे फ़ीवर हो गया था। तो मैंने सोचा पहले खा पी के आते हैं, उसके बाद से मैं अच्छे से सोऊँगी और फिर मैं सुबह उठूँगी 4 बजे से और 8 बजे तक पढ़ूँगी, क्योंकि मेरा 10 बजे एग्ज़ाम है, तो मैं 2 घंटे पहले निकल जाऊँगी 8 बजे। सो के उठी हूँ, अप्रॉक्स 8 बज रहे हैं और मेरे पास फिर आधे घंटे बचे हुए हैं, 15 मिनट में खाना है, 15 मिनट में जाना है और भाई मुझे 8:30 बजे निकलना है। मैं क्या करूँ यार, मतलब मैं सोई नहीं थी, मैं मतलब पढ़ रही थी, 4 बजे उठ के पढ़ रही थी। मेरा थोड़ा देख के तो तुम लोग बता ही सकते हो कि मैं पढ़ रही थी। भाई ऐसी गंदी वाली मेरी, भाई मेरे साथ जो हो रहा है ना मुझे पता है। मैंने इतना पढ़ा है और मैं पढ़े जा रही हूँ और पीछे से भूले जा रही हूँ। अभी लिटरली मुझे मुझे इतना भी नहीं पता कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है भाई, मतलब भाई मेरा दिमाग की बैंड बजने वाली है भाई। मैं इसमें पक्का फेल होने वाली हूँ, पक्का फेल होने वाली हूँ, मैं रोना निकल रहा है। वो इतनी भूख लग जाती है ना भाई, पूछो मत। और ये लोग क्या बनाएंगे, आलू आलू आलू। मेरा लिटरली ये सबसे वर्स्ट एग्जाम जाएगा, सबसे वाहियात, सबसे बेकार, जो बोल सकते हैं वो इसको बोल सकते हैं। ये सबसे सबसे बेकार जाने वाला है भाई। मेरी तो तबीयत भी खराब हो गई है। थोड़ा फूल गया एकदम भाई, आंख तो चलो ठीक है, डार्क सर्कल्स हैं वो चलो ठीक है, लेकिन ये पूरा मेरा गाल गाल क्यों फूला फूला लग रहा है। मैंने कल भी नोटिस किया था और आज भी नोटिस किया है, पता नहीं क्यों ये फूला है भाई, मतलब क्या है इसको। फिर मैं बहुत जल्दी रेडी हो गई थी और मुझे जब कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, तो मैं फटाक से सूट पहनती हूँ और बिंदी लगा लेती हूँ और मैं इतनी क्यूटू क्यूटू लगती हूँ ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। और यहाँ मैं सनलाइट में सूट कर रही थी तो मैं कुछ ज़्यादा ही गोरी लग रही थी, मैं इतनी गोरी तो हूँ नहीं, लेकिन सुंदर तो लगती हूँ कभी कभी मैं। और जब भी मैं बाहर सूट करती हूँ ना तो मैं देखती रहती हूँ कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है, क्योंकि मुझे 4 लोगों से बहुत फ़र्क पड़ता है। भले वो 4 लोग मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते होंगे, लेकिन मुझे उन लोगों के ओपिनियन से, उन लोगों की चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। मैं क्या बताऊँ, मैं एकदम फट्टू टाइप की लड़की हूँ, एकदम फट्टू टाइप की। उसके बाद से मैं जल्दी कॉलेज चली गई थी और कॉलेज में जाके मैंने सबसे पहले चाय पिया भाई, क्योंकि चाय के बिना मैं पेपर लिख ही नहीं सकती थी, क्योंकि तो बहुत एक गंदा एग्ज़ाम था, तो मैंने सोचा पहले चाय पीते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं, उसके बाद से एग्ज़ाम लिखेंगे। और जो मैं लिख के आई हूँ ना, मुझे भी नहीं पता क्या लिखा है। मैंने लिटरली 9 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 9 क्वेश्चन था और 9 क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं। अब उसके आंसर में मैंने क्या लिखा है मुझे भी नहीं पता। लिटरली टीचर देखेगा ना तो मुझे बुला के पीटेगा वो। एक्चुअली ये जो हमारा एग्ज़ाम था ना, ये मेरे डीन का था और जो मेरा डीन है ना वो महा चूतिया 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 प्लस प्रो मैक्स सब है, मुझसे ज़्यादा छपरी वो है। तो इसलिए मेरी और ज़्यादा फट रही थी इस एग्ज़ाम को लेके, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। उसके बाद से मैं कैसे भी घर आ गई थी और लिटरली मेरा एग्ज़ाम बहुत गंदा हुआ था, सबसे बेकार एग्ज़ाम यही हुआ था, मैं रो भी रही थी लिटरली। और यहाँ पे मैं ऑटो में इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, लिटरली मेरे मुँह में से आवाज़ नहीं आ रही थी कि मुझे बोलना क्या है क्या नहीं बोलना। मेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है ना कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ यहाँ पे। लिटरली जब मेरा रोना निकल रहा था, मेरा इतना वाहियात एग्ज़ाम गया ना, सबसे बेकार एग्ज़ाम यही गया। लिटरली मैंने एक आंसर भी नहीं लिखा है, कि मैंने क्या लिखा है मुझे भी नहीं पता है। फिर मैं ऑटो लेके अपने घर आ गई थी और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है ना, लिटरली ट्रैफिक की वजह से मुझे और हेडेक होता है यार, लिटरली क्या ही बताऊँ यार। और उसके बाद से वाहियात ही एग्ज़ाम गया यार, बहुत वाहियात, पता ना, मुझे तो लग रहा है मैं फ़ेल ही होंगी इस बार, लेकिन देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, और फिर मैं घर आके सैंडविच खाई थी रोते रोते, क्योंकि ये बहुत गंदा बना था। एक्चुअली मैं इस वीडियो को शूट करने वाली नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग में पता ना कौन सा चुल मचा तो ये मैंने बनाया है, पता ना कौन सा लॉन्ग वीडियोस। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए तुम इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।